टू यूट्यूब स्टडी। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10 के उन लोगों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी पेपर 2020। इस पेपर को आज की इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, यानी कि देख सकते हैं 801 MB कोड का जो ये पेपर है इसका यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन का उत्तर के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे 2022 में पेपर देने वाले हैं, जितने भी बच्चे 2022 में देने वाले हैं, इसी में से काफ़ी क्वेश्चन आपको फंसा हुआ मिलेगा। तो ये पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं इसमें आपको उत्तर के साथ बताएंगे कौन सा क्वेश्चन पेपर में मतलब कि इस बार हटा दिया गया गद्यांश पद्यांश। इस वीडियो में आपको जानकारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए और इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक अभी करवा दीजिए, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि और भी मैथ का सलूशन बता दूं, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको सलूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करूं पेपर का, ठीक है। तो आपका काम बस क्या है कि इसको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लाइक पहुंचवाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात चीज़ और, मेरा सेकंड चैनल है, उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल है उसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 801 MB कोड का ये पेपर है और कक्षा मतलब 10 2020 हिंदी का पेपर है, ठीक है। आगे अभी बात करते चलेंगे एक एक चीज़। 2022 में जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं सेम ऐसा ही पेपर का पैटर्न होगा। देखिए समय होगा जो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। और पूर्णांक जो होगा आपका पेपर का 70 नंबर, यानी लिखित परीक्षा आपका 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 100 नंबर। आगे बढ़ें। निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पेपर देने जाइए तो सबसे पहले निर्देश को जरूर पढ़िएगा कि क्या चीज़ करना है इसमें। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को, यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसको जरूर पढ़ना है, आपको ये गलती नहीं करना है। इसलिए 15 मिनट टाइम दिया गया है कि पेपर में क्या क्या पैटर्न है, कैसे करना है, वही चीज़ इसलिए दिया जाता है टाइम। तो सबसे पहले नंबर आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला नंबर ध्यान से देखिए, पहला नंबर में क नंबर क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, यानी कि 4 विकल्प देगा। एक मतलब जो विकल्प सही होगा उसको छांट करके आंसर शीट में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। पहला नंबर कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। अब यहाँ पर लिखा है 2 नंबर की चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलती है, ठीक है ना, ये एकदम गलती बता रहा है। तीसरा नंबर देखिए झलमला कहानी, ये झलमला एक कहानी है और कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, एकदम करेक्ट। देखिए झलमला कहानी को किसने लिखा था? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी। ये जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना सही है। और चौथा नंबर भी थोड़ा देख लीजिए। चौथा नंबर के लिए गोविंद वल्लभ पंत यानी भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार, ये भी गलत। यानी कि जो ऑप्शन सही है ना उसी को आपको आंसर शीट में आपको लिखना है, ओके। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इसमें से पेपर में ज़्यादा फंसेंगे। देखिए ख नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कितना मिलेगा आपको? 4 ऑप्शन। ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसी एक को हल करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, एक को हल करना है, पेपर में 1 नंबर मिलेगा। क्या लिखा है कि रस मीमांसा, रस मीमांसा जो ये मतलब क्या है कृति है, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रस मीमांसा को किसने लिखा है, किसने रचा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो एक घूंट, एक घूंट को ये जो एक कृति है किसने लिखा है? तो एक घूंट को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। एक एक चीज़ को अच्छे से तैयार करेंगे तो पेपर में काफ़ी क्वेश्चन सेम फंसेगा, ठीक है। आगे देखिए आपको पेपर में बस एक ही करना है, लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर शिक्षा और संस्कृत कलकत्ता में पीकिंग, तो आपको ये सभी चीज़ें तैयार कर लेना। मैं एक एक करना है लेकिन 2 2 बताते चल रहा हूँ। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर ग नंबर, वट पीपल के रचयिता का नाम बताइए। पेपर में पूछेगा 1 नंबर का। वट पीपल जो है, इस वट पीपल के कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और इन रामधारी सिंह दिनकर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पेपर में पूछता है कि जीवन परिचय दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद घ नंबर देखिए, नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है? ये किसने इसको रचा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी। ध्यान से देखिए कौन लिखा है इसको? हरिवंश राय बच्चन, जो कि 1 नंबर तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अंग नंबर देखिए, रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए।
जो रिपोर्ताज साहित्य के लेखक हैं उनमें से दो का नाम बताइए। पहला नंबर देखिए प्रकाश चंद्र गुप्त जी हो जाएंगे, ठीक है। पहला कौन होगा? प्रकाश चंद्र गुप्त। दूसरा प्रभाकर मचके। यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है दोनों को, अगर कोई और भी याद है तो आप अच्छे से याद कीजिए, प्रभाकर मचके होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर स्टार्ट होता है। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे? तो 5 क्वेश्चन, अंग तक था ना, 5 नंबर पहला में तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन से देखिए एक एक चीज को देखते चलिए। क नंबर क्या लिखा है इसमें कि रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। तो आपको याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। पहला है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा एक कृति हो गया, और दूसरा मुक्ति, यहाँ पर देखिए मुक्ति व्यक्ति प्रकरण पढ़े है ना, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, ध्यान से देखिए छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। छायावाद काल के जो दो प्रमुख कवि हैं कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे बता देना उत्तर में। तो एक जयशंकर प्रसाद जी छायावाद में आते हैं, और एक महादेवी वर्मा जी। आपको कोई भी जो भी याद है ना वो लिखेंगे, लेकिन छायावाद काल के होने चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग। तीन ही क्वेश्चन आएगा दूसरा में से, ध्यान से देखिए प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी के काव्यधारा के किसी एक प्रवृत्ति का, तो हम यहाँ पर देखिए एक नहीं आपको 2-3 बता देता हूँ, 2। पहला नंबर देखिए नवीन, यहाँ पर लिखा है विगव एवं यहाँ पर नवीन पुस्त, यहाँ पर देखिए प्रतीकों का भाग, ये एक हो जाएगा। और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है छंद योजना में, यहाँ पर लिखा है नवीनता, छंद योजना में नवीनता। तो यहाँ पर आपको अच्छे से जो लिखे हैं पढ़े हैं वही लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। ये क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जो कि 6 नंबर का आता है, ठीक है। करेंगे निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन में। एक तो आपको यहाँ पर क नंबर दिख रहा है, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा, ये एक गद्यांश हो गया। इसके बाद देखिए एक और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है ना, ये 2-2 नंबर के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर एक गद्यांश पर। इसके बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा जो कि ख नंबर, देखिए इसी में आपको अगर कोई भी एक गद्यांश जो आता है दोनों में से तो कोई कर लेंगे। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अजंता काल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में। तो अभी हम बताएंगे कैसे इसको करना है। ध्यान से देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश दिया जाएगा 6 नंबर का, आपको पढ़ना है, दोनों में से कोई भी अगर याद है तो उसका आंसर आपको देना है। देखिए इसको पढ़ेंगे, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा। तो जैसे ही आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होने लगेगा कि ये किस चैप्टर से गद्यांश को लिया गया है। इसलिए आपको अच्छे से पहले पढ़ना है कि किस चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें देखिए क्या क्या पूछता है क्वेश्चन को, इसमें देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए इसमें जब पढ़ेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो अभी आप गद्यांश का संदर्भ लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद रेखांकित अंश, रेखांकित अंश क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर गद्यांश नीचे लाइए, देखिए अंडरलाइन किया है ना, इसी अंडरलाइन का वाक्य का अर्थ लिखना है कि क्या लाइन कह रहा है, ठीक है। इस लाइन के जितने दूरी में ये अंडरलाइन किया है उतने दूर का अर्थ का व्याख्या कर देना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा कलाकारों ने किसके बारे में मतलब चित्रांकन किया है, तो इसी में आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको गद्यांश ऐसे ही करना है। इसके बाद देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये वाला गद्यांश, ये गद्यांश हट चुका है, इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में नहीं आएगा, 21 में भी हटा था और 2022 में भी हट गया है। अजंता वाला जो चैप्टर है, अजंता, अजंता वाला चैप्टर से है, हट गया है, देख सकते हैं। इस गद्यांश को हटा दिया गया, इस बार इसके तैयार नहीं करना है, इसलिए इसको पूरा देखते चलिए कौन सा हटा है कौन सा रखा है। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर का आता है। देखिए पद्यांश से आता है, पद साहित्य से। यहाँ पर देखिए ये पद्यांश से पद, इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस चैप्टर का है और इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना ये क्या लिखा है, दिशी कुरंजहु
कमठ अरि कोला, ये जो पद्यांश है इस बार नहीं आएगा, क्योंकि इस पद्यांश को इस चैप्टर से हटा दिया गया इस बार। 2022 में नहीं आएगा, 21 में भी नहीं आया था, 2022 में भी नहीं आएगा। इसके बाद देखिए ख नंबर में पढ़ते हैं, इसको क्या लिखा है। ख नंबर लिखा है यहाँ पर, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हरहार। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये भारतीय संस्कृत से है, तो इसको इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए इसका क्या क्या लिखने के लिए आएगा, तो पेपर में आपको पढ़ लें यहाँ पर संदर्भ, देखिए संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या तीनों लिखना होगा, ठीक है। तो अब 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। 5 नंबर का नंबर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक किसी रचना का नाम लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जीवन परिचय लिखना है, तीनों में से किसी एक का, 3 ऑप्शन मिलेगा, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और साथ में उनकी एक रचना भी लिखना है। अगर रचना नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, केवल जीवन परिचय लिखते हैं तो 2 नंबर। देख लीजिए 2 + 1 किया है, तो रचना नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर कटेगा। तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर रामधारी सिंह दिनकर वाला को अच्छे से याद कीजिए, पेपर में इस बार 2022 के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट, यहाँ पर ख नंबर में भी पूछता है, ये क्या लिखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना भी नाम लिखिए, ठीक है। तो इस पर भी आपको, ये कवि हैं और कवि का एक जीवन परिचय लिखना है, सूरदास का, बिहारी लाल का, सुमित्रा नंदन पंत, एक तुलसीदास का भी याद कीजिएगा, तुलसीदास का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल में कौन से याद कर लेना है, अभी देखिए सूरदास जी के याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही करना है जो कि लेखक में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझते चलिएगा एक चीज़। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें देखिए आपको इस पर 4 नंबर मिलेगा। आपको संस्कृत में ये गद्यांश दिया जाएगा और इसको पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस चैप्टर से है। तो यहाँ पर वाराणसी प्राचीन काल देव, यानी कि ये जो आपका चैप्टर है वाराणसी वाला चैप्टर जो है, उसी चैप्टर से इसको मतलब क्या किया गया है, लिया गया है इस पद्यांश को, जो कि गद्यांश को, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। तो इसमें क्या क्या लिखना होता है, ध्यान से देखिए, संदर्भ प्रसंग हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो कि 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये नहीं मालूम है तो अथवा में देखिए एक श्लोक लिखा है, नीर क्षीर विवेके हंसालय तमेव तनुषेत चेत, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, इसका भी संदर्भ हिंदी में प्रसंग आपको डाल देना है, व्याख्या अनुवाद हिंदी में कर देंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क नंबर 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, 7वां का क नंबर देखिए क्या लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो कि 2 नंबर का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 का क है, आपको श्लोक लिखना है, कितने लाइन का लिखना है, तो आपको मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 4 लाइन का श्लोक लिख दीजिएगा, या 2 लाइन का भी जो छोटा है उसको लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो पेपर में ना आया हो श्लोक के रूप में कोई भी चीज़ें, उस श्लोक को नहीं लिखना है, जो पेपर में नहीं आया हो उसी को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा, जो कि 2 नंबर का है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो आपको आता है चारों में से किसी 2 का हल करना है। जैसे पहला लिखा है भारतीय संस्कृत का संगमस्थली, यहाँ पर इसका भारतीय संस्कृत, इसमें से किसी 2 का आंसर संस्कृत में दे देंगे, आपको तैयार कराकर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर, 8 नंबर फिक्स क्वेश्चन है कि पेपर में यही आएगा तो यही आएगा। क नंबर, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है, 2 नंबर का आता है। कक्षा 12 में भी यही आता है, जो कि कक्षा 10 में सेम वही आता है, करुण रस लिखिए या हास्य रस, ये फिक्स है कि पेपर में इस बार भी आएगा, एकदम कोई एक याद कर लीजिए, और साथ में उदाहरण भी लिखना है। अगर इसका परिभाषा लिख देते हैं किसी एक का हास्य रस का, जैसे कि, और एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो 1 ही नंबर मिलेगा, अगर एग्जाम्पल के साथ परिभाषा लिखते हैं तो 2 नंबर। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ख नंबर में क्या पूछा है, उपमा अथवा रूपक, उपमा लिखिए या रूपक, ये अलंकार हैं और इसमें उदाहरण के साथ लिखना है, परिभाषा 2 नंबर, ठीक है। ये भी फिक्स क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, हर साल पेपर में देखने को मिलेगा। रोला अथवा सोरठा, ये छंद है, रोला अथवा सोरठा छंद है, जो कि परिभाषा के साथ एग्जाम्पल भी लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 नंबर से स्टार्ट होता है। 9 नंबर का क नंबर क्या लिखा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से कि नहीं तीन के मेल एक एक शब्द बनाइए। तीन को हल करना है, 6 दिया होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से किसी तीन को सॉल्व करना है और तीन को छोड़ देना है, ठीक है, जो कि एक एक नंबर के तीनों होंगे। पढ़िए पहले क्या लिखा है, ऑन लिखा है ना, तो ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग बनाना है इसमें। तो ऑन लिखा है ना, तो अनपढ़ मतलब उसमें दो वर्ड ऐसे जोड़ देना है या कितने भी वर्ड बनाइए कि एक नया वर्ड का निर्माण हो जाए। ऑन लिखा है तो अनपढ़ कर देंगे। आंसर देखिए, आंसर लिखा है ना, तो यहाँ पर ऑन लिखा है ना, तो अनुसरण भी लिख सकते हैं, अनुसरण। आपको अच्छे से बनाकर इसमें लिखना है पेपर में, ठीक है, तीन लेकिन हल करना है। देखिए दूसरा लिखा है अप लिखा है ना, तो अपवाद अपमान भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पेपर में करना है। अनु लिखा है, अनु का अनुवाद कर देंगे, अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण भी कर सकते हैं, इसी तरीके से पेपर में करना है, तीन करना है। यहाँ पर उप लिखा है ना, तो उपकरण कर सकते हैं, उपहार लिख सकते हैं, इसी तरीके से कोई भी 6 में से करना है, जरूरी नहीं कि लाइन से ही करेंगे, कोई भी आता हो तीन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए यहाँ पर ख नंबर 9 का ख नंबर क्या लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कि नहीं दो प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बताइए। ये प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय, और वो क्या था, तो ये आपको अब मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, ये उपसर्ग था, उपसर्ग में दो शब्द से आगे बनाना है नया शब्द। इसमें क्या करते हैं प्रत्यय में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है तो दिया है पहला शब्द, तो इसमें देखिए लास्ट में कोई ऐसा शब्द तैयार कीजिए जिसमें लास्ट में तो आता हो, जैसे बंधुत्व, लास्ट में तो आया है ना, तो ऐसे ही आपको ये बोलते हैं, इसको प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है, इसमें से किसी दो को ही सॉल्व करना है, तीन को छोड़ देना है। ये नहीं कि पाँचों को कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो वो आप मत सोचिए, आपको दो ही को चेक किया जाएगा, वो भी लाइन से। यहाँ पर लिखा ता लिखता है ना, ता, तो अनेकता भी हो जाएगा, एकता भी हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। पन लिखा है ना, तो बचपन हो जाएगा, सजनता हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, ये होता है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कि नहीं दो के समास विग्रह कीजिए। समास का विग्रह करना है, 2 नंबर का आता है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चार दिया, इसमें से दो को सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पर लिखा है प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक का समास विग्रह कीजिए। प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है, ये हो गया इसका समास का विग्रह, विग्रह कर दिए। इसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखा है, पिता, पीताम्बर लिखा है ना, पीला है कपड़ा जिसका, उसी को बोलते हैं पीताम्बर, ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं घ नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कि नहीं दो शब्दों के तत्सम रूप बताइए। दो का तत्सम, 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिला है, कोई भी दो चारों में से कीजिए। जैसे खंभा लिखा है, खंभा का स्तंभ होता है तत्सम रूप। आँख, आँख का छत्ती, अच्छी अच्छी होता है, ठीक है, ये होता है तत्सम रूप। इसके बाद देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर अंगन। निम्नलिखित में से कि नहीं दो शब्दों के दो दो प्रवाची बताइए। यहाँ प्रवाची बताना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें से किसी दो को सॉल्व करना है, तीन को छोड़ देना है, इसलिए एक पर दो दो को प्रवाची बताना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला कमल, कमल का पंकज होता है, शतदल होता है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं, सरोवर भी होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्या लिखा है, गंगा, गंगा का क्या होता है, भागीरथी, देव नदी, ठीक है, ये गंगा का प्रवाची। दिन लिखा है ना, तो दिन का दिनचर, नदी लिखा है, और ये मतलब कोई भी आपको आता है ना वही कर देना है, लेकिन दो को ही करना है, सभी नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ध्यान से पढ़िए। क नंबर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कि नहीं दो के संधि विच्छेद करना है। इसमें संधि विच्छेद कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। पहला नंबर क्या लिखा है, संधि करना है, संधि विच्छेद के रूप में है पहले, अयस, अयस धन एवं असैव, असैव पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, पित्र धन आदेश, पित्रादेश, ठीक है, इस तरीके से दो ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से रूप तृतीय विभक्ति वचन में लिखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सब। पहला नंबर फल अथवा मति, तो फल का ही बता देते हैं, तो तृतीय रूप होना चाहिए। अब कौन सा बहुवचन होना चाहिए, तो फलाय होता है, फलाय लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। मधु का बता देते हैं, मधु का क्या होता है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में मधुमेह, मधुमेह होता है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ग नंबर, एक एक चीज़ एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। चलिए
ध्यान से देखिए, जैसे कि पहला लिखा है, इसमें से किसी एक को करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई भी आता है कोई कीजिए। जैसे पठतु लिखा है ना, द्विवचन हो जाएगा पठतु, दिस हो जाएगा, लिट हो जाएगा मध्यम, मतलब कि ये हो जाएगा वचन। ठीक है, वचन नहीं मतलब पुरुष के बाद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे घ नंबर, निम्नलिखित में से कि नहीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर मिलेगा। 4 दिया है कि इसमें चारों में से कोई दो को संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे सागर के उत्तर में भारतवर्ष से प्रातः उठना चाहिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अहम गच्छ गंगा गस्यामि। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हम बताते चल रहे हैं, केवल एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर निबंध पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया होगा, कोई एक को करना होता है उस पर। जैसे जल संरक्षण की आवश्यकता, दूसरा मेरे प्रिय कवि, तीसरा यातायात ट्रैफिक नियमों का पालन, 4 नंबर छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, और यहाँ पर क्या लिखा है 5 नंबर बेरोजगारी की समस्या। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानते हैं कौन सा है, जल संरक्षण की आवश्यकता, इसके बाद इसमें से है मेरे बेरोजगारी की समस्या, एक मेरे प्रिय कवि। तीनों को याद कर लीजिएगा, इसमें से जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आता है अपने आपके जिला वाइज। ठीक है, आप किस जिले से हैं उसको अपने जिला वाइज याद करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं जिस जिले से हूँ उसका बता देता हूँ, बलिया जिला से। ठीक है, अंगा नंबर पर आया है। इसमें कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक को करना है। इससे कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिएगा। 3 नंबर मिलता है इस पर, 3 ही नंबर। तो आप जिस जिले से ना, आपके हर एक जिले का इसमें दिया है कि आप किस जिले से हैं उसको याद कीजिए। तो ये अपना अपना जिला कमेंट करके बताइए, हम इंपॉर्टेंट जो होगा उसको बता देंगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों में, इसको शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना।